हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक साड़ी की मदद से पूरी राजपूती पोशाक बनाने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी ड्रेस की कटिंग करके दिखाने वाली हूँ। इससे पहले भी हमने साड़ी से एक पोशाक बनाई थी, वो हैवी वर्क वाली साड़ी थी। ये सिंपल बनारसी साड़ी है। इसमें ये साड़ी का पल्लू है, इसे हमें निकालना होगा क्योंकि ये हमारे काम नहीं आएगा। और ये देखिए, बाकी पूरी साड़ी इस तरीके से है। इसमें नीचे की साइड तो चौड़ा बॉर्डर आया है और ऊपर की तरफ छोटा बॉर्डर आया है। इसमें हमें बॉर्डर भी रखना होगा और पूरी ड्रेस भी बनानी होगी। और ये जो प्लेन वाला फैब्रिक आया, इसकी हम मगजी लगा लेंगे। अगर आप इसकी मगजी नहीं लगाना चाहते हो तो अलग से आरी तारी वाली मगजी भी ला सकते हो। सबसे पहले हम प्लेन फैब्रिक और पल्लू का जो फैब्रिक है वो दोनों कपड़े में से निकाल देंगे। और बाकी जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसमें से सबसे पहले हम कुर्ती निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें कुर्ती का सिर्फ फ्रंट पार्ट ही निकालना है। तो जितनी आपको कुर्ती की चौड़ाई चाहिए, मैं यहाँ पर 34 इंच का बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मुझे कुर्ती की चौड़ाई 20 इंच चाहिए। तो आप सिंगल पार्ट ही निकालिएगा, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम चौड़ा बॉर्डर रखेंगे और बैक पार्ट में हम दूसरे कपड़े में से निकाल लेंगे। अगर दोनों में आगे और पीछे दोनों साइड चौड़ा बॉर्डर रखेंगे तो लहंगे का जो घेर है वो कम पड़ जाएगा। इसीलिए हमने सिर्फ एक पार्ट ही निकालना है। अब स्लीव्स में तो हम ये जो चौड़ा वाला बॉर्डर है वो दोनों स्लीव्स में रखना ही पड़ेगा। तो हम 2 स्लीव्स निकालेंगे यहाँ पर। तो मैं स्लीव्स की चौड़ाई ले रही हूँ 15 इंच की। ठीक है, तो इस तरफ से इसे कटिंग करके डबल निकाल लीजिएगा। अब इस कपड़े को वापस से सीधा करना है और फिर डबल कर लेना है लंबाई में। इसकी किनारी हम निकाल देते हैं, सही नहीं है और ज़्यादा दिखेगी, इसीलिए अब स्लीव्स की लंबाई निकाल लेनी है। जितनी आपको लंबाई रखनी है उतने पर ही निशान लगाना है। कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेना है, क्योंकि फ्रंट की साइड तो मगजी आ जाती है और बैक साइड में वापस से पट्टी आ जाती है, तो लंबाई बराबर हो जाती है। इसलिए आपको स्लीव्स में कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। कटिंग करके अलग कर दीजिए। स्लीव्स के ऊपर से जो कपड़ा निकलता है उसमें से हम कुर्ती का बैक पार्ट बना लेंगे। देखिए, अब ये जो कुर्ती का हमने कपड़ा निकाला था सिंगल पार्ट ही, फ्रंट पार्ट सिर्फ, इसकी भी हम कपड़े को डबल करेंगे और इसकी जो किनारी है वो निकाल देंगे। ठीक है, अब कुर्ती की लेंथ निकाल लीजिए। जैसे कि कुर्ती की लंबाई 25 की है तो हम 25.5 इंच की कम कटिंग करेंगे। आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है, जो भी आपके कुर्ती का साइज हो उससे। अब देखिए, ये वाला जो फैब्रिक हमारे पास बचा हुआ है स्लीव्स के ऊपर में से, इसमें से हम कुर्ती का बैक पार्ट निकाल लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को इस कपड़े पर रखिए और इसी नाप का कट कर लीजिए। इसमें देखिए, चौड़ा वाला बॉर्डर नहीं आया, बैक पार्ट में छोटा वाला बॉर्डर ही आएगा। ठीक है, इस नाप का हमने फैब्रिक कट कर लिया है। अब इन कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे और एक के ऊपर एक रख देंगे। जो चौड़ा वाला बॉर्डर वाला फैब्रिक है वो आप ऊपर की तरफ रखिएगा। अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। गले पर निशान लगाना है, गले की मार्किंग का। सारी सलवटें मिटा दीजिएगा। जो बंद साइड है वो अपनी तरफ रखनी है, जो खुली साइड है वो दूसरी तरफ। ठीक है, गले की लंबाई का निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। आप अपनी चेस्ट के साइज और लहंगे की लंबाई के हिसाब से निशान लगाइएगा। और चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच। अब यहाँ से नीचे से ऊपर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी चौड़ाई इतनी लेंगे जितनी नीचे से ली है। मैं यहाँ पर 33 से 34 इंच के हिसाब से कटिंग कर रही हूँ। ठीक है, और ऊपर से गले की चौड़ाई 1.25 इंच की। फिर बीच वाले पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से और ऊपर वाले बीच वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से मिला दीजिए। ये तो हो गए गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान। अब यहाँ पर हमें आधा इंच से भी कम में गोलाई देनी है और नीचे वाला जो लाइन है वहाँ पर 1 इंच पर गोलाई दे दीजिए। ये निशान हमने सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के लिए निशान लगाए हैं, यहाँ पर कोई कोना आपको नहीं बनाना है। गले की कटिंग करते वक्त कैंची को थोड़ा थोड़ा ही खोलना है। अगर ज़्यादा आपने खोल लिया तो गले में कोना बन जाएगा, गोलाई एकदम अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है, बैक पार्ट पर भी हल्की सी नेक की कटिंग कर दीजिएगा आधा इंच पर और एक सेंटर मार्क का निशान लगा दीजिए। अब हम तीरे का यानी कि शोल्डर्स की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, तो जो कि हम लगाएंगे लगभग 7 इंच पर। ठीक है, यहाँ से हम आधा इंच पर कुर्ती के शोल्डर को डाउन कर देंगे। देखिए, सिर्फ कुर्ती के जो ऊपर वाले शोल्डर है वहाँ आधे बीच तक ही ले जाना है इन डाउन को। ठीक है, पूरा गले तक नहीं ले जाना, वरना कुर्ती की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। फिर इस निशान से 7 इंच नीचे आर्मोल की लंबाई का निशान लगाना और इस तरीके से 1 इंच पर गोलाई दे देनी है। ये तो होंगे कुर्ती के बैक पार्ट के आर्मोल। फ्रंट के आर्मोल की हमें थोड़ी ज़्यादा कटिंग करनी होगी। कुर्ती को डाउन भी कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, देखिए, यहाँ जो गोलाई वाला हिस्सा रहता है लगभग 5 से 5.5 इंच पर, वहाँ पर हमें एक और आर्मोल ड्रॉ करना होता है, सिर्फ अंदर की तरफ गोलाई लेते हुए। लगभग 1 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे हम। और देखिए, सिर्फ यहाँ से ही ये गोलाई ज़्यादा कट होती है और जो कपड़ा मार्जिन में जाता है वो बिल्कुल भी कट नहीं रहता है। ठीक है, फ्रंट के आर्मोल की गोलाई में ज़्यादा कटिंग करना भी जरूरी है, वरना जो कुर्ती है वो आर्मोल की तरफ खींचती है।
और फिर हम कुर्ती की चाक का निशान लगाएंगे लगभग 8.5 इंच पर। कुर्ती की लंबाई के हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पर कुर्ती की लंबाई 25 इंच की है, तो उस हिसाब से हम 8 से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए कुर्ती के गले में से जो कपड़ा निकला है उसमें से हम टुक्की बना लेंगे। तो इसे 2 साइड से पहले आप सीधा कटिंग कर लीजिए। टुक्की का जो साइज है वो हम लगभग 5 इंच का रखने वाले हैं। ठीक है, एक साइड से इधर से और एक साइड से इस तरफ से, दोनों साइड से इसे कटिंग करके एकदम सीधा बना लेना है। फिर इसे मोड़कर इस तरीके से तिरछा कर लीजिए कपड़े को। और साइड में 5 इंच लिया है तो बीच में 5.5 इंच लेना होगा, क्योंकि गोलाई देते हैं तो उसके लिए ज़्यादा चाहिए होता है कपड़ा। यहाँ पर ज़्यादा हो रखा है गोलाई, तो हम इसे थोड़ी सी और कटिंग कर देंगे और टुक्की को अच्छे से शेप में ला देंगे। ठीक है, इससे नाप के हमें एक टुक्की और कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसे हम डबल फोल्ड करेंगे। अभी हम लहंगे की कटिंग करने वाले हैं। और फिर इसका जो घेरा है वो हमें नाप लेना है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं है और ज़्यादा कम भी ना हो। ये देखिए 1.5 मीटर से थोड़ा ही कम है। तो ये कपड़ा जो है हमारे पास लहंगे के लिए बहुत है, काफ़ी है। इसमें से हम और फैब्रिक नहीं निकालेंगे वरना लहंगा कम पड़ जाएगा। डबल फोल्ड अभी हमारा कपड़ा है, इसे हम और फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड कर देंगे, यानी कि 4 तह में फोल्ड करेंगे। यहाँ पर हम 8 कली बनाने वाले हैं तो कपड़े को 8 तह में फोल्ड करना होगा, हमें 8 फोल्ड करना होगा। ठीक है, अब कपड़े की सारी सलवटें मिटा दीजिए और बॉर्डर की तरफ से कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए, वरना लहंगा जो ऊपर नीचे हो जाएगा। अब सबसे पहले तो हम इसकी किनारी निकाल देंगे, सही नहीं है बिल्कुल भी और ज़्यादा दिखेगी मगजी लगाने के बाद, इसीलिए। अब हम लहंगे की लंबाई निकालेंगे। तो जो भी आपके लहंगे की लेंथ हो, जिसकी लहंगे की लंबाई 40 इंच की है तो हम 38 इंच पर निशान लगाएंगे, और 38 इंच की लहंगे की लेंथ है तो हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से आपको धीरे धीरे इंची टेप आगे सरकाते जाना है और लाइन को बढ़ाते जाना है। ठीक है, एकदम सीधी लाइन बनाइएगा। आप चाहो तो स्केल की हेल्प भी ले सकते हो। उसके बाद इसे कटिंग कर दीजिए। अभी हमारा जो कपड़ा है वो 4 फोल्ड है, तो हमें इसे ऊपर की ओर फोल्ड करते हुए 8 तह में यानी कि 8 फोल्ड करना होगा, क्योंकि हम 8 कली बनाने वाले हैं। अब हमें ऊपर से कलियों की चौड़ाई लेनी होगी। तो सबसे पहले इसमें मिडल पार्ट निकाल दीजिए, सेंटर मार्क निकाल दीजिए। यहाँ पर 6.5 इंच पर आएगा, क्योंकि कपड़े की जो चौड़ाई है वो 13 इंच की है और कलियों की चौड़ाई हमें 5.5 इंच लेनी है। तो 2.25 इंच तरफ और 2.25 उस तरफ हम लगाएंगे निशान। फिर देखिए बॉर्डर से ऊपर तक हमें ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है कलियाँ कट करने के लिए। कलियाँ तो हम पूरी नीचे तक ही बनाएंगे, लेकिन कटिंग हमें बॉर्डर से ऊपर तक ही करनी है। वो आपको मैं आगे स्टिचिंग के वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, फिर इसे हम दोनों साइड से कट कर लेंगे। कटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कपड़ा 8 फोल्ड हो जाता है तो वो थोड़ा मोटा हो जाता है, तो आपको बड़े साइज की और धार वाली कैंची लेके थोड़ा ही कट करना है, वरना ये अच्छे से कटिंग नहीं होगा। ठीक है, ये कलियां कट हो गई है। मैं आपको इसे खोल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए जब हम इसे खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। बंद कली लहंगा बनता है इसका। इसके अंदर की तरफ ये कलियां कटती है और बॉर्डर भी जो अच्छे से रह जाता है, बिल्कुल कलियों वाले लहंगे जैसा दिखता है। इसका लुक भी वैसा ही आता है और पहनने में भी वैसा ही रहता है। इसकी स्टिचिंग का वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। फिर जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम खरपे निकाल लेते हैं। तो खरपों की लंबाई हमें लगभग जितनी लेनी है जितनी हम स्लीव्स की लंबाई चौड़ाई लेते हैं। जैसे कि हमने स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो 15 इंच ली थी, तो उसका आधा होता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच हम खरपों की लंबाई लेंगे और चौड़ाई लगभग 9.5 से 10 इंच की लेंगे। और अब हमें आर्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास कपड़ा कम है तो हम आर्ट में जॉइंट डाल देंगे। आर्ट की लंबाई रखनी है हमें यहाँ पर लगभग 4.25 इंच की। ठीक है, टुक्की की जो गोलाई है उस हिसाब से हमें 8 की चौड़ाई लेनी होगी। थोड़ी ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि बीच में सिलाई में भी जाता है फैब्रिक। ये यहाँ से इस तरीके से जॉइंट हो जाएगी और इसके साथ ये गोलाई वाला जो टुक्की का हिस्सा है वो जॉइंट हो जाएगा। मैंने एक नाप की और टुक्की भी कट कर ली। साइड में खरपे उसके ऊपर खरा की और फिर स्लीव जॉइंट होगी। इस तरीके से सूट की कटिंग तो हो गई। अब हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम 30 इंच मगजी का फैब्रिक ले लेंगे। प्लेन वाला जो फैब्रिक है, आप चाहो तो आरी तारी वाली जो जरी वाली मगजी आती है वो भी इसके साथ लगा सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। उससे जो सूट है वो हैवी बन जाता है। तो कपड़े को हमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप देना है। उसके बाद क्योंकि ट्रायंगल शेप हम इसलिए देते हैं ताकि कपड़ा जो अच्छे से उरेब हो जाए। फिर उसके बाद कपड़े को एक राइट हैंड की तरफ और एक बार लेफ्ट हैंड की तरफ फोल्ड करना है। मगजी की जो चौड़ाई है वो लगभग हम 5.25 इंच लेंगे।
ठीक है। इस तरीके से मगजी कट करते हैं तो एक साथ ही सारी मगजी कट हो जाती है और एक नाप की कट होती है। बार बार कटिंग करते हैं तो बार बार हमें नाप भी करना पड़ता है और फिर मगजी भी वो सही साइज से नहीं कटती है। 5 या 5.25 इंच की आप मगजी की चौड़ाई ले लीजिएगा। अगर कपड़ा ज़्यादा हिलता डुलता है तो आप इसके ऊपर ऑल पिन्स लगा सकते हो, बहुत ही इजीली कटिंग हो जाता है। फिर इसे साइड में से भी कट करके अलग कर लीजिए। मगजी के ऊपर हाथ रख के कटिंग कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम कुर्ती और कांचली की मगजी कट करेंगे। तो जो उरेब साइड वाला कपड़ा है वहाँ से हम कपड़े को फोल्ड करके छोटा बना लेंगे ताकि मगजी काटने में आसानी रहे। उसके बाद 2.5 इंच की हम मगजी कट कर लेंगे। 2.5 इंच से छोटी कटिंग नहीं करनी है वरना कटिंग में दिक्कत आएगी। कपड़ा पतला है तो जब हम मगजी की पट्टी को खोलेंगे तो वो पतली भी हो जाती है, इसीलिए एक पट्टी कट करनी है। उसके बाद बचे हुए कपड़े पर रख के और मगजी कटिंग कर सकते हो या फिर चौक से निशान लगा के भी कटिंग कर सकते हो। इस तरीके से ये पूरा सूट अच्छे से बन जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा सूट रेडी होने के बाद किस तरीके का लग रहा है। ये देखिए, इसकी कुर्ती और कांचली में हमने अस्तर भी ऐड किया था। सॉरी, मैं आपको कटिंग करना बताना भूल गई थी कि अस्तर की भी हमने कटिंग करी है। यहाँ पर हमने सिल्क का अस्तर लगाया, आप चाहो तो कॉटन का अस्तर भी ऐड कर सकते हो। इस तरीके से सिर्फ कुर्ती और कांचली में ही लगाया है, आप चाहो तो लहंगे में भी लगा सकते हो। यहाँ पर हमने सिर्फ कुर्ती और कांचली में ही लगा है। ये देखिए, लहंगा स्टिच होने के बाद इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। ये इसका लहंगा है और इसके साथ ये कुर्ती और कांचली है। ओढ़नी जो आप अलग से बनवा सकते हो या फिर मार्केट में मिलती है वो ले आकर आ सकते हो। वर्क वाली भी मिलती है और प्लेन भी मिलती है और कसीदे के वर्क वाली भी, आपको जो पसंद आए आप वो वाली ओढ़नी खरीद कर ला सकते हो। और इसके साथ ये कांचली है। पूरा सूट का लुक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हैवी वर्क वाली साड़ी से भी हमने पोशाक बनाई है, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा।